व्यक्ति का पहला गुरु भगवान उसकी माँ होती है, क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो सबसे पहली गुरु उसकी माँ, उसके माता पिता ही होते हैं। वैसे माता पिता के बाद जब हम किसी गुरु से गुरु मंत्र देते हैं तो वह हमारे दूसरे गुरु होते हैं। और जीवन में गुरु मंत्र देना, गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है उसका जीवन कभी शुरू नहीं होता है, और जिसके जीवन में गुरु होता है उसका जीवन वहीं से शुरू होता है। गुरु भी देखो एक बार बनाओ, ऐसा नहीं कि एक बार गुरु बना दिए, गुरु जी शांत हो गए, मर गए, तो चलो अब दूसरे कोई बना दो। व्यक्ति को एक ही बार गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि मंत्र, मूर्ति और माला ये बार बार बदलाया नहीं जा सकता, इसलिए एक ही बार गुरु बनाओ। हमारे भारत देश में संतों का स्मरण और सम्मान करने की परंपरा रही है। हमारे यहाँ गुरु का सम्मान किया जाता है। गुरु से गुरु मंत्र लेने के बाद ही वेद, वेदांत, गीता, भागवत, रामायण आदि की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु बनाए आप चाहे कितना भी दान दो, धर्म करो या कुछ भी करो, कोई लाभ नहीं होता। इसलिए जो ध्यान रखो कि जो गुण सिखाए वो गुरु, जो गुण सिखाए वो गुरु कहलाते हैं। और गुरु बनने के लिए स्वयं में गुण होना बहुत जरूरी है। अगर स्वयं में गुण नहीं है तो कौन से गुरु। इसलिए संत की पहचान सिर्फ वेशभूषा से नहीं होती है, उसकी मनोवृत्ति और भावना से होती है। जब लगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, हम इसको गुरु बना सकते हैं, तो ही व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। वरना भगवा कपड़े तो लोग बहुत पहनते ही हैं, लेकिन सिर्फ भगवा पहनने वाला संत नहीं है, सन्यासी नहीं है। मन को भगवा करने वाला सन्यासी होता है। और ध्यान रखना एक बात, व्यक्ति कोई भी गुरु जब अपने शिष्य बनाते हैं तो हजारों लाखों शिष्य होते हैं, लेकिन लाखों शिष्य बनाने से कोई मतलब नहीं है। 100 मूर्खों का गुरु बनने से अच्छा है कि एक बुद्धिमान का शिष्य बनना, क्योंकि हम सोच समझकर अपने जीवन में गुरु को ऐसी प्रेरणा आ जाती है कि मुझे ये शिष्य बनाना है, तो वो उसे बना लेता है। वरना हर कोई गुरु अपने शिष्य नहीं बनाता है। और महान जीवन की शुरुआत, जब कोई व्यक्ति संत बनता है तो महान जीवन की शुरुआत भी किसी छोटे से सद्गुण से होती है। ध्यान रखना, क्योंकि व्यक्ति एक चढ़ाव चढ़ता है, चढ़ चढ़ के ही वो ऊपर तक चढ़ता है। ध्यान रखना, इस दुनिया में साधुओं की कोई कमी नहीं है, बल्कि सच्चे साधु की कमी है। और सच्चे साधु तो वही है जो अपने मन को शुद्ध कर देता है। हमेशा अपने जीवन में जब भी गुरु बनाओ, जब भी किसी को अपना मानो, तो हमेशा उसका सम्मान करो। वैसे भी कहते हैं कि नगर में संत का आना भाग्य है, और संत अपने घर में पधारे ये तो अहोभाग्य है। संत हमें याद करे ये तो महाभाग्य है। लेकिन इतना सब होते हुए भी अगर हम इतनी बातों पर अगर ध्यान न दें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। और ध्यान रखो कि जैसे मक्खी चंदन के पास नहीं जाती है ना, ऐसे बुरे बिगड़े लोग, दुर्जन लोग संत के पास नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाते हैं। डरते हैं उनसे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोल खोल दे। एक बात ध्यान रखना, संत अगर कोई बनता हो जीवन में, तो धन के रहते हुए व्यक्ति संत बन सकता है, लेकिन धन की लालसा रहते हुए व्यक्ति कभी संत नहीं बन सकता। आप कभी भी सेंट की दुकान पर जाना, परफ्यूम जो खरीदते हैं, कभी भी सेंट की दुकान पर जाना, आपको उस दुकान में जाने पर सेंट की जो डब्बियां हैं, जो सुगंध सूंघते हैं, उसमें आपको पैसा नहीं लगता है, उसमें आपका पैसा खर्च नहीं होता है। मात्र वहाँ दुकान में जाने से ही आपको सेंट की सुगंध आ जाती है। उसी तरह जब आप संत के यहाँ सत्संग में बैठते हैं तो अपने आप ही जीवन
धन्य हो जाता है, क्योंकि एक महात्मा की कृपा से कितने ही जीवों का उद्धार हो जाता है। ध्यान रखो, कभी संत का अपमान मत करना। अगर संत को क्रोध आ जाए तो वो श्राप दे देते हैं। ऐसा तो संत का हृदय मक्खन के समान होता है, लेकिन संत को क्रोध आ जाए तो उन्हें प्रणाम कर दो। प्रणाम करने से उनका क्रोध मिट जाता है। संत कभी एक जगह नहीं ठहरते, वरना उनके अंदर द्वेष, कपट जो भी है सब उनके अंदर आ जाता है। इसलिए संत कभी एक जगह स्थायी नहीं रहते हैं। किसी भी संत की महानता का पता उसके पास लगी हुई भीड़ के पास से नहीं लगता कि अरे साहब गाड़ी से उतरिया महाराज, और तुरंत लोग दौड़ पड़े और कहने लगे गुरु जी आए, गुरु जी आए। अरे गाड़ी से उतरने से या नारंगी कपड़े पहनने से संत का पता नहीं लगता है। किसी संत की महानता का पता उसके पास लगी भीड़ से नहीं लगता, क्योंकि भीड़ तो एक नेता के पास भी लगती है, तो क्या वो भी संत हो जाएंगे? इसलिए संत में ज्ञान होता है, करुणा, दया, प्रेम। हम संत को ईश्वर की संतान मानते हैं, और संत का जीवन भी एक लंबी तपस्या होता है। ध्यान रखना, संसार में दो ही अमूल्य रत्न है, एक संत और दूसरा परमात्मा। तो ये है तो होते हैं गुरु। गुरु का अर्थ ही होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अरे कुछ लोग तो जन्म से ही महान होते हैं, कुछ लोग महान बनते हैं और कुछ पर महानता लाद दी जाती है। इसलिए महान बनने के लिए आपको धीरे धीरे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। माता पिता और गुरु की, प्रभु की कृपा से हमारे पास जो चीज नहीं होती है वो भी आ जाती है। हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है। इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखना, जीवन में गुरु एक बार बनाए मंत्र लेकर तो जीवन में मंत्र आदत नहीं साधना बने। मन में श्रद्धा हो तो मंत्र सार्थक होते हैं। इसलिए कभी भी दोबारा गुरु नहीं बनाना। हम संत को भगवान मानते हैं तो उन्हें भगवान ही माने, चाहे उनकी करनी कैसी भी हो, लेकिन हमारा जीवन हमारे साथ है। दुनिया में वैसे साधुओं की कमी नहीं है, लेकिन हमारा जो गुरु है वो हमारे गुरु ही होते हैं।